नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा मंगल की राशि परिवर्तन, केतु के साथ युति, एक विस्फोटक स्थिति पर चल रही है और हमने अग्नि तत्व की तीनों राशियों की चर्चा की। आज हम वायु तत्व की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहले प्रथम मिथुन राशि पर चर्चा करते हैं। तो ये एक कुंडली है मिथुन राशि की। वर्तमान समय में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार हमने ये कुंडली बनाई है। तो इसमें लग्न में सूर्य, बुध और गुरु स्थित है। तीसरे भाव में मंगल और केतु सिंह राशि में स्थित है। नवम भाव में कुंभ राशि में राहु स्थित है और दसम भाव में मीन राशि में शनि स्थित है और 11वें भाव में मेष राशि में शुक्र स्थित है। जैसा कि मंगल की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि वृश्चिक राशि पर है और सप्तम दृष्टि कुंभ राशि राहु पर है और अष्टम दृष्टि मीन राशि दसम भाव शनि पर है। इसी प्रकार से गुरु, सूर्य और बुध और शनि, इन चारों ग्रहों की दृष्टि धनु राशि सप्तम भाव पर है। गुरु और शुक्र और राहु की दृष्टि तुला राशि पर है। गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर है। गुरु राहु के आद्रा नक्षत्र में आने वाले हैं और राहु की दृष्टि मंगल पर है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर और चौथे भाव पर है। तो इसका प्रभाव किस प्रकार से मिथुन लग्न राशि वालों को प्राप्त होगा? इनके पराक्रम भाव में विस्फोटक स्थिति बन रही है। और विस्फोटक स्थिति किस प्रकार से है? भाव अग्नि तत्व का है लेकिन स्थिर स्वभाव का है, अर्थात इनके अभी जोश में, पराक्रम में एक ऊर्जा होगी, एक आग होगी जो कि स्थिरता की ओर लेकर जाएगी। और केतु इसी अग्नि को, अंदर की जो दबी हुई अग्नि है उसे बाहर प्रकट करने के लिए मंगल का सहारा लेगी और मंगल उस दबी हुई इच्छाओं को एग्रेशन के रूप में, एक्शन के रूप में बाहर समाज के सामने प्रकट करेंगे। तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, कम्युनिकेशन का, छोटी मोटी यात्राओं का। तो इस प्रकार से तीसरा भाव इनको पराक्रम की शक्ति देगा। एक ऐसी पराक्रम जो इनकी दबी हुई इच्छाएं थी, वे अब ये विस्फोटक रूप में दुनिया के सामने लाएंगे और बताएंगे कि मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, किस प्रकार से चाहता हूँ। इसी प्रकार से सप्तम दृष्टि जब राहु पर जाएगी और राहु कुंभ राशि में नवम भाव में, भाग्य भाव में, उस पर गुरु की दृष्टि है और नवम भाव पर केतु की भी दृष्टि है, अर्थात कुंभ राशि भाग्य भाव, भाग्य में कुंभ यानी अमृत कलश, और राहु जो कि एक बार लक्ष्य निर्धारित कर ले, जो सोच ले वह करके दिखा दे। इस प्रकार से इनके भाग्य में परिवर्तन होगा, जिसमें गुरु का ज्ञान होगा, मंगल की ऊर्जा होगी, केतु का बीज होगा। इस प्रकार से इनका भाग्य उदय होगा। और कर्म भाव शनि, मीन राशि में शनि जो हैं वे कार्य करने की जो शक्ति देते हैं, वे कहते हैं डेडिकेशन के साथ करो, नियमित रूप से करो, सेवा भाव से करो, नियमों के अंतर्गत रहकर करो और धीमी गति से करो, लेकिन स्थायित्व के साथ करो। ये स्तंभ को दिखाते हैं, अर्थात जो मजबूती के साथ खड़ा हो सके।
इसी प्रकार से तुला राशि पर आप देखेंगे गुरु की, शुक्र की और राहु की तीनों की दृष्टि है। इस प्रकार से इनका वायु तत्व 1, 5 और 9 भाव एक्टिव हो रहा है और गुरु जो 5वां भाव है वह बुद्धि विवेक का है, पूर्व जन्म का है। वहाँ शुक्र की राशि है और शुक्र की दृष्टि है। कोई भी ग्रह जब अपने घर पर दृष्टि डालता है तो सुफल प्रदान करता है। शुक्र इच्छा भाव में बैठकर इनकी पूर्व जन्म की जितनी भी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करने में सहायता करेगा। गुरु अपने ज्ञान और धर्म के द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति में सहयोगी होगा और राहु उन इच्छाओं में वृद्धि करके उन्हें हर हालत में पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार से इनके जो प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं मिथुन लग्न राशि वालों को वह इस प्रकार से है। अब इसमें यदि ये अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं कि अपनी जो बात रखनी है उस बात को रखने में उग्रता दिखाते हैं, एग्रेशन लाते हैं, झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, तो फिर इन्हें ऋण रोग शत्रुओं से गुजरना होगा और उसमें शनि इनका फिजूल का व्यय करा देंगे। इसलिए इन्हें सोच समझकर शांतिपूर्वक धीमी गति के साथ निरंतर नियमों में रहकर कार्य करना चाहिए। तो इनके लिए यह ग्रह, नक्षत्र और ये गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।